चंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसे अधम मनोज खल कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक ब्रद बहु होए कल जुग माहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते थे। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर रहत सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नाहि अघमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर। कहो तात जानो को वेद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धारे जे परो पीरा। करहु ते सहस महाभव भीरा। करहु मोह बस नर अघुनाना। स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से इनका परलोक नष्ट होता रहता है। काल रूप तन के कहूँ मैं भ्राता। शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अशुभ चार जय परम शयाने। भजहु मोह सौकृत सुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए कलयुग रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथो योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख स्वरूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग है कर्म शुभा शुभदायक। भजहु मोह सुर नर मुनि नायक। शांत अशांत के गुण भाषे। तेना परहु भव जिन लाखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इसी प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इस गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत। गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखहु। देखहु सो अभिविवेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इन्हीं की कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई। हर से प्रेम न हृदय समाई। करहु विनय अति बारहु बारा। हनुमान है हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं और विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मांदर गाए। यही विधि चरित करत नित नाए।
बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदवांतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या के बारे में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्राह्म लोक सब कथा कहाहि। सुन विचित्र अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहै, यद्यपि ब्राह्मण नित्य मुनि आवहीं। सुनि गुण गान समाद विसारी, सादर सुनहु परम अधिकारी। श्री राम। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ और परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मचारिका समाधिका को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मोक्त ब्राह्म परो, चरित सुनहि तजु ध्यान। जे हरि कथा न कहु रति, तिनके हिय पाषाण। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मानिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्मा समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरणों चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा में प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।